आज 10 सितंबर को प्रेस क्लब ने प्रेस से रूबरू कार्यक्रम में मशहूर कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी से शानदार भेंट मुलाकात। अभिनंदन करता हूँ आप दोनों का। और जैसा कि एक औपचारिक ये प्रेस से मिले कार्यक्रम होता है जिसमें हम आप जो अतिथि होते हैं हमारे, हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा उनके उसको जानना चाहते हैं और फिर बात जो है संबंधित विषय पर की कार्टून के विषय पर आप अपनी बात जो है रखेंगे सर। और उसके बाद पत्रकार साथी जो हैं वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कार्टून की दुनिया के बारे में, तो आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक औपचारिक जो एक प्रक्रिया होती है कि हम अतिथि देवो भव की, तो चूंकि इस्माइल लहरी जी हमारे अतिथि हैं और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो पुष्पगुच्छ से जो है उनका स्वागत होगा। मैं अपने प्रेस क्लब परिवार की ओर से कोषाध्यक्ष हमारे रमन हलवाई जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस्माइल लहरी जी का स्वागत करेंगे। बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके बारे में रेमक शर्मा जी थोड़ा सा पहले बता दें, उनके बाप के बारे में जानकारी दे दें, उसके बाद फिर हम इसको शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई और हमारे साथ साथी प्रेस क्लब के। मैं स्वागत करता हूँ हमारे लहरी जी का। दैनिक भास्कर में कार्टून आता है लहरी के नाम से, तो लहरी के नाम से आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस मजहब के हैं, है ना। तो इनका नाम इस्माइल लहरी है, तो इस्माइल से लगेगा कि तो मुस्कुराहट वाला इस्माइल है ना। तो मेरे को 10 साल तक ये नहीं पता था कि भाई साहब किस मजहब के हैं, तो हमने कभी इनको ईद की बधाई नहीं दी। तो जब पता चला तो हमने इनको फेसबुक पर लिखा कि ईद की शुभकामनाएं, तो इनका जवाब आया प्रेमल भाई ईद की राम राम। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हम कार्टूनिस्ट जो होता है वो सब चीज़ से परे होता है, जात बिरादरी पंथ सबसे मुक्त होता है, पॉलिटिक्स से मुक्त होता है। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉजिटिव कार्टून के नाम से पॉजिटिव भी शुरू किया है इन्होंने, मतलब बिल्कुल शब्द नहीं रहेंगे लेकिन वो पॉजिटिव आपको राह दिखाएगा। अभी मैंने एक कार्टून इनका देखा कि अंधा जा रहा है लाठी लेके और उसके पीछे सहारा लेके मोबाइल में रील देखते हुए जा रहा है तो अंधा कौन है बताइए। तो ये जो ये पॉजिटिव कार्टून है, तो ये बनाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं और इनका हम आज शाम को सम्मान कर रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं जो कार्टून वाच हर साल अलग अलग लोगों को देता है। बाबा साहब ठाकरे को दिया है, आर के लक्ष्मण जी को जो अवार्ड मिला है तो वो आज मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे शाम को, उसके लिए हमने आमंत्रित किया है। और मैं चाहूँगा कि अब आप लोग इनसे रूबरू हों और इनको नौकरी करते ही, ये रिटायर हो चुके हैं वैसे तो एक्सटेंशन में चल रहे हैं, हम देख के लगता नहीं कि रिटायर हो गए हैं, लेकिन दैनिक भास्कर में अभी भी हैं और एक्सटेंशन में चल रहे हैं, दैनिक भास्कर छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैं लहरी जी को ये मंच सौंपता हूँ। नमस्कार। मंच पे मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं और आप सभी, आपने स्पष्ट कर दिया कि ये परिवार के हैं तो अब हम परिवार की तरह ही बात करेंगे और मैं कोई भी औपचारिकता नहीं करूँगा, आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ। अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर जब मनुष्यों को मिट्टी से गढ़ रहा था तो थोड़ी सी मिट्टी अलग निकालकर उसमें साइलेंट नाम का एक केमिकल मिलाया गया और उससे जो मनुष्य बनाए गए वो कार्टूनिस्ट बन गए। तो इसीलिए कार्टूनिस्ट आमतौर पर साइलेंट होते हैं और साइलेंट होते हैं इसीलिए उन्होंने शायद रेखाओं का सहारा लिया कि वो रेखाओं से अपने मन की बात कहेंगे। पर विडंबना ये कि उसके बावजूद कार्टूनिस्ट से अलग अलग समय पर यह आग्रह किया जाता है कि आप 2 शब्द कहें। तो ये प्रेम से किया हुआ जुल्म भी होता है, लेकिन ठीक है प्रेम से किया है तो ये जुल्म भी स्वीकार है। बहरहाल मैं जरूर जहां भी जाता हूँ अपने उस छोटे से गांव का जिक्र जरूर करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है निवाली, मैं वहाँ पर निवास करता था, वहाँ जन्म हुआ मेरा। और कार्टूनिस्ट ऐसे बना आमतौर पर सभी आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा रुझान होगा कार्टून की तरफ, तो मेरा बचपन से ही रुझान था
और मैं अपने साथियों के कार्टून तो बनाता ही था, कभी कभी टीचर का भी कार्टून बना लिया करता था। और एक बार एक टीचर, उनका नाम भी मुझे याद है, हिम्मतराव सोनी नाम था उनका, तो उन टीचर ने मुझे अपना कार्टून बनाते हुए देख लिया तो मैं अंदर से कांप गया। ये बात है 7वीं 8वीं में पढ़ता था जबकि। तो मुझे लगा कि अब टीचर मुझे बहुत पीटेंगे और उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने कहा कि बेटा कार्टून बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको क्लास में न बनाओ, इसको घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि कार्टून बनाने वाले लोग तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और बहुत आगे जाते हैं। उनकी इस बात ने मेरे अंदर इतना गहरा असर किया कि बहुत बड़ा आदमी बनता है, कार्टूनिस्ट और ब्रिलियंट होता है, वो बस दिमाग में बैठ गई। तो मैंने क्लास में नहीं बनाया, लेकिन घर पे प्रैक्टिस की और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक मुकाम ऐसा भी मिला कि मैं किसी जगह पहुंचा। और आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम इंदौर में होते हैं तो इंदौर में प्रेस क्लब में बैठे होते हैं और हम पिछली पंक्ति में बैठे होते हैं और यहाँ कोई दूसरा अतिथि बैठा होता है। यहाँ इस सम्मान से मैं अभिभूत हूँ कि आज उस जगह में बैठा हूँ और मुझसे आप सवाल करेंगे। कार्टून की दुनिया वैसे तो उसके बारे में समझाने का कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, आप देखते ही हैं, और कार्टून एक बड़ी प्यारी चीज़ है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि कार्टून कोई हंसी मजाक या चुटकुला नहीं है। कार्टून एक बड़ी गंभीर है, कभी कभी तो किसी के अवसान तक भी हम कार्टून बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्टून बनाना अवमानना है, बल्कि एक सच्चा कार्टूनिस्ट जिस पर कार्टून बनाता है उसके प्रति बहुत सद्भावना रखता है। हाँ, कार्टून में एक छोटा सा इशारा, एक छोटा सा पॉजिटिव संदेश होता है और वो हंसी की परत के साथ, जैसे आपको एक गोली दी जाती है और उस पर एक शुगर का ऊपर से कवर होता है, बस उस तरह की चीज है। लेकिन अगर कार्टून बेर के साथ बनाया जाए तो मैं उसे कार्टून नहीं मानता। कार्टून बहुत सद्भावना की चीज है, बहुत प्यारी की चीज है। और इस संसार में अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराहट की बात करते हैं तो यह तो बड़ा पुण्य का काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों में साइलेंट केमिकल मिलाया है, तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी ओर से बोलूं, इसकी बजाय आपके मन में कोई जिज्ञासा हो कार्टून की दुनिया को लेकर, तो मैं कोशिश करूंगा। वादा नहीं करता कि हर प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आपसे बहुत प्रेम करता हूं, यह सत्य है। एक व्यक्ति में पहले तो एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण होना, फिर कलात्मक दृष्टिकोण होना, ये प्रकार से कहा जाए तो नेचुरली कार्टूनिस्ट बनता है। अब अगली जो पौध है उसमें उतना ज़्यादा विस्तार नहीं दिखता और ऐसा कोई प्रशिक्षण संस्थान भी नहीं होता है कि जो खाली आपको ट्रेंड कर दे सीखने में। तो क्या लगता है कि क्या भविष्य होगा इसका? अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देने में अच्छा लगेगा मुझे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक कार्टूनिस्ट जो होता है दो विधाओं को एक साथ साध कर चलता है। वो एक तो चित्रकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ये है कि आप में हास्य बोध होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जिस दृश्य को देखती है कार्टूनिस्ट उसको थोड़ा सा एक अलग अंदाज में देखता है और वो अपने हिसाब से उसमें चुन लेता है। बड़ी चुनौती भी है इसमें कि अब बरसात हो रही है, बरसात पर आपको कोई कार्टून बनाना है तो इस पे आप क्या बनाओगे? बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, लेकिन उस पर भी कार्टूनिस्ट कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ऐसी कई तरह के घटनाक्रम होते हैं और उस पर कार्टूनिस्ट को निकालना होता है। आपका सवाल ये था कि नई पौध का इस क्षेत्र में आने पर क्या भविष्य है, तो ये बात सही है कि धीरे धीरे जाने क्यों लोगों में हास्य बोध की कमी आई है, ऐसा मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं इसमें बहुत उम्मीद से भरा हुआ हूँ, क्योंकि किसी जमाने में कार्टून की खपत केवल अखबारों तक होती थी, लेकिन अब वक्त बदला है। अब कार्टून का उपयोग आप देख रहे होंगे कि टेलीविजन पर पर्याप्त मात्रा में होता है, एनिमेशन में पर्याप्त मात्रा में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होता है। और मैंने ऐसे कई काम किए हैं कि जो मैसेज आप सीधे से लोगों तक कन्वे नहीं कर पाते हैं वो कार्टून के माध्यम से बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचता है। तो मैं ऐसा मान, और फिर समय और आगे बढ़ते जा रहा है तो अवसर भी और आगे आते जाएंगे। इसलिए अगर कोई नई पौध आती है तो मैं उसका भविष्य अंधकार में नहीं मानता। दूसरी चीज ये कि मैं इंदौर में बकायदा हर वर्ष और प्रेस क्लब इंदौर के माध्यम से हम लोग वर्कशॉप करते हैं
जिसमें नए बच्चे आते हैं जिनको भी कार्टून का रुझान है, और नए बच्चों का तो नाम है, उसमें बड़े बड़े भी लोग आ जाते हैं। और मैं बकायदा प्रशिक्षण देता हूं कि अगर किसी में थोड़ी सी भी संभावना है, क्योंकि कार्टून की ये कोई क्लास नहीं होती, पूरे देश भर में कार्टून सिखाने की कोई क्लास नहीं है, लेकिन अगर कोई एक तो कार्टूनिस्ट संख्या में कम है, और अगर वो लोगों को अपनी चीज बांटते हैं तो ये अच्छी बात है, तो हम लोग प्रयास करते हैं। एक दृश्य कला है, आप खुद मान रहे हैं कि संख्या कम है जी। यथार्थवादी सोच अगर रखा जाए तो कार्टूनिस्ट और उसकी जो दृश्य जो अमूक या जिसके कोई शब्द नहीं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में कमी जो अभी नई खींच आ रही है उसमें नजर आ रही है। बिल्कुल, उसकी एक वजह यह भी है कि एक बड़ा खतरनाक दुश्मन अभी लोगों के जेब में आ गया है, उसका नाम मोबाइल है। और मोबाइल का रोग इस तरह लोगों में फैला है कि अब वो सारे दृश्य उसमें देख देख कर उनकी क्रिएटिविटी खत्म हुई है। तो जो कार्टूनिस्ट आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके जो मीम्स है उनसे प्रभावित होकर उस तरह का जो हल्के फुल्के हास्य में, इवन मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ इन दिनों, तो उसमें हास्य की बात ज्यादा है, या कहें थोड़ी सी वल्गरिटी है, लेकिन उसमें कोई एक मैसेज नहीं है। जबकि होना ही एक अच्छा व्यंग वो होता है जो लोगों को हंसी मुस्कुराहट के साथ एक कोई गंभीर मैसेज देता है। तो ये आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं इस तरह सोच की कमी आई है। उसका कारण मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में जरूरत से ज्यादा समय बिता रहे हैं लोग, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी कम रही है। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं कि किसी जमाने में आप क्रिकेट की कमेंट्री जब ट्रांजिस्टर पे सुनते थे, तो जब आप सुनते थे तो आप पूरा इमेजिनेशन, कल्पनाएं करते थे कि अब बॉलर इस तरह आगे बढ़ रहा है, अब उसने इस तरह शॉट मारा, आप पूरी कल्पनाएं करते थे। तो आपकी जो ये मस्तिष्क है बड़ा सक्रिय होता था उस समय। जब से टेलीविजन पे दृश्य दिखने लगा है तो आपके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। अब सब कुछ आप देख रहे हैं। आप याद कीजिए कि जो गाने आपको सुनने में बहुत अच्छे लगते थे, जब उसको आपने उसका वीडियो देखा तो आपको वो गाना कभी कभी बोर लगने लगा। तो ये वही होता है कि जब आप कल्पना करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी कल्पना कर पाते हैं, और जब दृश्य देखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये उसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है। एआई भी हर क्षेत्र में आता जा रहा है। अब मतलब हम किसी की भी फोटो अपलोड करो, तुरंत ही कार्टून फॉर्म में अपने पास में अवेलेबल हो जाता है, और उसका उपयोग दुरुपयोग भी हमने चुनाव में देखा है। मतलब कार्टून वार तक हुआ है, इसको लेकर के मीडिया ने भी काफ़ी दोनों तरफ से खबरें चलाई हैं। तो इस उपयोग को कहाँ तक सही मानते हैं? सर, शुरू में एआई नाम आया था तो हम लोग डर गए थे सर, कि हमें सोचने लगा था कि पान गुंटी किस चौराहे में खोलूंगा मैं, क्योंकि अब तो रोजगार जाने वाला है। लेकिन थोड़े दिन बाद ही पता चला कि नहीं, एआई अभी कोई चुनौती नहीं है, कम से कम हम कार्टूनिस्टों की दुनिया में तो नहीं है। क्योंकि ध्यान करो, आप पत्रकारों की दुनिया में भी नहीं है। मैं आपसे ये मेरे एंगल से ये कहना चाहता हूँ, देखिए मान लो आपने एआई में एक निर्देश डाला कि यहाँ रात में बहुत तेज बरसात हुई और इसको लेकर आप रायपुर के संदर्भ में खबर बनाएंगे, तो वो जो एआई है वो खबर कौन सी बना रहा है? जो यहाँ से जितनी भी खबरें डाली हुई है उन सबको मिला के उसकी एक चटनी बनाकर वो आपको एक खबर बनाकर दे रहा है ना? तो उस खबर में सब कुछ है लेकिन इमोशंस नहीं है। इसीलिए आप पत्रकारों के लिए भी चुनौती नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अब एक सुअवसर है आपके लिए कि जितना कुछ डल चुका है उसमें उससे हटके कुछ अपडेट तुम लेके आओगे तो शायद है कि उससे बेहतर काम कर पाओगे। दूसरा ये कि कार्टून के मामले में तो मुझे दूर दूर तक अभी चुनौती नहीं दिख रहा है। वो इतने भावनाहीन चित्र बनाता है वो कि उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई इमोशंस नहीं दिखते हैं। तो वो मुझे बहुत ज्यादा चुनौती अभी तक तो नहीं लगा, बात का मुझे पता नहीं है। क्या बात है, प्रणाम करता हूँ। आपको अंत से पूछा जाए जी, आप बताएं तो शायद इसका सेलिंग वैल्यू नहीं है, जो मैं महसूस किया। मैंने जो बनाना बंद किया तो इसीलिए किया कि इसकी सेलिंग वैल्यू नहीं है, और जीविकोपार्जन के लिए पहले दूसरे जगह देखना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम जानना? प्रत्युष शर्मा। प्रत्युष जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आपको बहुत शार्ट में बताऊंगा, मैं सभी को बोर नहीं करूंगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप थोड़ा जल्दी हिम्मत हार गए, मैंने कार्टून में इतने अलग अलग प्रयोग किए हैं
कि जरूरी नहीं कि आप केवल अखबार के लिए काम करें। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गुरु हैं इंदौर में, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, जबरचंद दसाली नाम है उनका, और वो आर्थिक रूप से बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे गुरु भी हैं वो, शांति निकेतन कोलकाता से उन्होंने फाइन आर्ट किया है। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि लहरी यार मेरे बेटे की शादी है, और लोग पैसे से तो बहुत कुछ कर लेते हैं, जितना पैसा है उतना शादी में डाल के, और कि ये तमाम महंगी शादी कर ली आपने, और उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, उससे व्यक्ति का क्या उपयोग थी, पैसा था तो कर लिया, तो चूंकि हम कलाकार हैं, हम नया क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि दादा मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज है कि आप शायद उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो बोले क्या बताओ, मैंने कहा मुझे लगता है कि शादी से संबंधित कार्टून बनाए जो अवमानना वाले ना हो, थोड़ा सा फील गुड क्रिएटिव। हाँ, तो बोले ठीक है बनाओ, और मैंने 25 कार्टून बनाए, और वो सब वहाँ एग्जीबिशन लगाई उसकी, और लोगों को इतना आनंद आया कि उसके बाद कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको ऐसा। तो इस तरह मैंने कई तरह के प्रयोग किए हैं, कार्टून का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। सरकारी मैसेजेस के लिए मैंने पोस्टर बनाए हैं कई तरह के। तो आप केवल अखबार की बात करें तो वो ठीक नहीं है, आप और भी जगह पे उसका बहुत उपयोग हो सकता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी अभी पत्रकार भाई लोग हैं उनके आसपास अगर कोई भी कार्टून बनाता है, किसी के अंदर है वो टैलेंट, तो उसको ये बोलिए कि तू अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ तो कर ले, लेकिन इसको बनाना मत छोड़ो। जैसे पृथ्वी भाई ने रोजी रोटी को जुगाड़ कर लिया, लेकिन बनाना छोड़ दिया। लेकिन उसके लिए आप बना तो सकते थे, फेसबुक भी है, कार्टून वॉच है, बस ये आज से चालू करते हैं। अभी हम लोग हमारे बीच ऐसे डॉक्टर हैं जो कार्टून बनाते हैं, जयेश कावड़िया जी है, केसी पंत है ना, अभी मुख्यमंत्री का जो प्रेस अधिकारी आलोक सिंह वो कार्टून बनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम नई पीढ़ी को बोलते हैं कि भाई आप कार्टून अगर आपके अंदर है टैलेंट तो आप बनाइए, लेकिन रोजी रोटी का जुगाड़ रखिए ताकि घर वाले हमको गाली न दें, है ना, और हॉबी के रूप में जारी रखिए। तो आपसे भी निवेदन है, और आप सबसे निवेदन है कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको प्रोत्साहित करिए और कार्टून वर्क में भिजवाइए या फेसबुक में डलवाइए। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, कोषाध्यक्ष रमन हौलाई और कार्यकारिणी के सदस्यों ने मिलकर इस्माइल लहरी जी को एक प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रयंबक शर्मा भी उपस्थित थे, जिनका एक पत्रिका भी निकलता है, कार्टून वॉच।